मोदी इजराइल के रिश्तों पर कांग्रेस ने किया बड़ा धमाका, जारी की नच बलिए पार्ट 2। जी हां, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी इजराइल यात्रा पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और बड़े धमाकेदार सवाल उठाए हैं, उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री की यह जो तस्वीर है, जहां वो इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू के साथ गले मिल रहे हैं, फील गुड कर रहे हैं, उस पर पानी फेरते हुए कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पर सीधे सीधे सवाल उठाया गया कि दरअसल यह मुलाकात, इस मुलाकात का यौन अपराधी घृणित एप्स्टीन की फाइल से क्या गहरा रिश्ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि दरअसल इजराइल और अमेरिका की एक लॉबी 2014 से इस बात पे काम कर रही है कि किस तरह से भारत की विदेश नीति को इजराइल परस्त बनाया जा सके। इस पूरी क्रोनोलॉजी को 1 घंटे लंबी चली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइलों के तथ्यों के साथ देश के सामने रखकर बड़ा हंगामा और बड़ा सवाल पेश किया है। अब इसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, या फिर अभी तक जिस तरह से उसने एप्स्टीन फाइल, उसके खुलासों पर चुप्पी साध रखी है, इस पर भी उसी तरह की चुप्पी रहेगी। लेकिन फिलहाल एक बात तय हो गई है कि कांग्रेस की यह नच बलिए पार्ट 2 मोदी जी की इजराइल यात्रा पर ग्रहण का काम कर रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं दो टूक कार्यक्रम। आज का दो टूक सवाल है कि कांग्रेस ने जो हंगामा खेज आरोप लगाए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल, और सिर्फ इजराइल नहीं, एप्स्टीन फाइल के नए किरदारों पर, और सीधे सीधे प्रधानमंत्री को रोबोट की संज्ञा दे दी है। पहले मैं सुन रहा था, 17 फरवरी की बात है, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि मैंने स्कूल में एक रोबोट बनाया था और उस रोबोट बनाने के लिए मुझे मेडल मिला। ये मोदी जी बोले। मोदी जी, यही बात डोनाल्ड ट्रंप, यही बात नेतन्याहू, यही बात एप्स्टीन आपके लिए कहते हैं कि उन्होंने एक रोबोट बनाया था। वो रोबोट भारत का प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक उस समय यह बवाल मचाया है जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की धरती पर उतरते हैं और एक दूसरे ढंग की तस्वीरें आ रही हैं। ठीक उस समय जनता जनार्दन के सामने एप्स्टीन फाइल के जरिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा बहुत अहम क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं। और यहां मैं बता दूं कि यह सारी क्रोनोलॉजी, सारे तथ्य जो इस प्रोग्राम में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वह सब कांग्रेस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लिए गए हैं। कांग्रेस ने जिस दो टूक अंदाज में कहा कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से इजराइल परस्त अपनी विदेश नीति करते हैं और इसका क्या रिश्ता एप्स्टीन फाइल से है, उसमें तारीख और कई बार तो मिनटों का हिसाब जो एप्स्टीन फाइल में मिला है उसका भी जिक्र किया गया है। और इस बार पहली बार ऐसा किया है कांग्रेस ने कि सीधे सीधे यह बताया है कि किस तरह से यौन अपराधी, बलात्कारी, सबसे घृणित व्यक्ति जेफरी एप्स्टीन दरअसल मोसाद यानी इजराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके लिए काम करने वाला एजेंट था। और यहां पर 2 नए नाम लेकर आते हैं पवन खेड़ा हमारे सामने। इसमें सबसे बड़ा नाम है इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बाराक का। एहुद बाराक वह शख्स है जिसने मोसाद जैसी खूंखार खुफिया एजेंसी को खड़ा किया, और साथ ही साथ एहुद बाराक का जो सबसे विश्वसनीय मोसाद का एजेंट है उसका जिक्र भी एप्स्टीन फाइल में है, और उसका नाम है योनी कोहेन। इनसे भी हरदीप पुरी की कैसे मुलाकात होती है और क्या गुल खिलता है, इसके बारे में पवन खेड़ा बखूबी बताते हैं। 2014 और 17 के बीच जब हरदीप पुरी लगातार एप्स्टीन से मिलते थे,
उस दौरान एहूद बाराक का एक खास साथी, मोसाद का एक बहुत बड़ा एजेंट योनी कोरेन उसी अपार्टमेंट में रहता था। आप सुन लीजिए साहब, है ना इंटरेस्टिंग बात? इंटरेस्टिंग भी है, डिप्रेसिंग भी है। मन में घबराहट होती है कि हमारा देश की सरकार किन लोगों के हाथ में खेल रही है। हम ये कैसे मान लें कि जेफरी एप्स्टीन, हरदीप पुरी, जो कि खुद एक अनधिकृत व्यक्ति था उस वक्त के लिए, सरकार का नुमाइंदा नहीं था, मोसाद के एजेंट से मिलकर क्या तय करता था वो तो आज भी आपको दिखेगा जब इजराइल जा रहे हैं प्रधानमंत्री। क्या तय करता था वो तो आपको इजराइल पिछली बार जब गए तब भी पता चल गया। योनी कोरेन बहुत बड़ा एजेंट माना जाता था, वो नहीं है दुनिया में। उसके बारे में एहूद बाराक लिखते हैं, अ टैलेंटेड इंटेलिजेंस ऑफिसर विथ एंडलेस लॉयल्टी टू द रोल, द आईडीएफ एंड द स्टेट। एक कॉन्फिडेंशियल ह्यूमन सोर्स ने, जिसको सीएचएस कहते हैं, एफबीआई को बताया, एप्स्टीन was close to the former Prime Minister of Israel, Ehud Barak, and trained as a spy under him. ये बात एफबीआई के स्टेटमेंट में है कि एप्स्टीन एक स्पाई था, उसकी ट्रेनिंग एहुद बराक के अंडर हुई। मैं 2-3 बार दोहराऊंगा क्योंकि ये समझ लेना चाहिए हमें, भारत को सबसे बड़ा खतरा अगर आज किसी से है तो भारत की सरकार में जो लोग बैठे हैं उनसे है, क्योंकि वो इन लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। The biggest threat to India is the people who are governing India today, because they are playing in the wrong hands ever since 2014. And that's the cause of serious concern, serious worry, which all of us share. एक बड़ी विचित्र बात पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एप्स्टीन जो मर चुका है उसे प्रेजेंट टेंस में एड्रेस किया और इसका कारण भी सॉलिड कारण बताया। पवन खेड़ा ने कहा कि एप्स्टीन मर चुका है लेकिन वह विचार है और वह विचार कभी मरता नहीं है, और आगे बढ़ते वो कहते हैं दरअसल नरेंद्र मोदी की विचारधारा एप्स्टीन की विचारधारा है। यह बहुत बड़ा आरोप है जो कांग्रेस ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया है। अमेरिका की, इजराइल की एक लॉबी ने हमारी दशकों पुरानी विदेश नीति की दिशा बदल दी, उसकी दशा बदल दी। We've had a very established foreign policy with regard to Israel and Palestine. But ever since Mr. Narendra Modi became the Prime Minister, a particular lobby of Israel and America got active and changed the direction of our foreign policy very decisively. अब जो फाइल्स हैं एप्स्टीन साहब की, एप्स्टीन को साहब बोलना जरूरी है इस देश में, नाराज हो जाएंगे मोदी जी, इसलिए मैं एप्स्टीन साहब बोलूंगा, आपको बुरा लगे तो माफी। तो एप्स्टीन साहब की जो फाइल्स हैं, उन फाइल्स ने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी समझा दी। अब जेफरी एप्स्टीन मेरे लिए, आपके लिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए एक नामी यौन अपराधी है, एक बलात्कारी है, एक पापी है। लेकिन हमारी मोदी सरकार के लिए, हमारी मोदी सरकार की विदेश नीति के लिए, मोदी सरकार की रक्षा नीति के लिए एप्स्टीन एक नायक है, हमारे लिए खलनायक है, मोदी सरकार के लिए वो नायक है। देखिए साहब, एप्स्टीन भले मर गया, एप्स्टीन हमारी सरकार के फैसलों में, हमारी सरकार की नीतियों में जिंदा है। एप्स्टीन एक विचार है, एप्स्टीन मरा नहीं करते, विचार कभी मरते नहीं है। एप्स्टीन नरेंद्र मोदी की विचारधारा है, और मैं दावे के साथ ही कह रहा हूं। इस तरह से कांग्रेस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि सिर्फ हरदीप पुरी नहीं, सिर्फ अनिल अंबानी नहीं, बाकी जो कैरेक्टर हैं जो दरअसल अमेरिका और इजराइल में बैठकर डिसाइड कर रहे हैं आज की तारीख में भी कि मोदी जी कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे, यह एक सरेंडर है।
अंत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो यही करते हैं कि पीएम इज सरेंडर्ड, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, और इस कॉम्प्रोमाइज का डिटेल डिस्क्रिप्शन, डिटेल क्रोनोलॉजी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, जो निश्चित तौर पर बड़े सवाल उठा रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भारत की जो रक्षा खरीद है, यानी जो डिफेंस परचेज है, उसका किस तरह से मुंह इजराइल की तरफ जाता है, इसके ब्यौरे भी दिए हुए हैं, तारीख के हिसाब से कि कब हमने कितने का सौदा किया इजराइल से, और इसका कनेक्शन उन्होंने जोड़ने की कोशिश की है एप्स्टीन फाइल में। जो क्रोनोलॉजी है, जो लेन देन है, जो एक हाथ लो दूसरे हाथ दो वाली बातचीत है, यह सब आज की तारीख में सरल शब्दों में कांग्रेस ने पब्लिक डोमेन में रखने की कोशिश की है। 2017 में एक मिसाइल सिस्टम एग्रीमेंट हुई $2 बिलियन की, 2017 में अप्रैल में हो गई थी। ये सब इन्वेस्टमेंट्स थी ताकि रिश्ते अच्छे हो जाएं डोनाल्ड ट्रंप से, नेतन्याहू इजराइल से। 2017 नेवल एलआर सैम प्रोक्योरमेंट $770 मिलियन। लिस्ट बता रहा हूं क्या क्या हुआ इन मुलाकातों के बाद, इन बातों के बाद। 2017 में, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के फोन में भी आया था, कुछ लोगों के पेगासस भी हुआ था, हम सबके फोन में आया था, नॉक नॉक पेगासस हियर। यह भी 2017 में हुआ। पेगासस इंटेलिजेंस पैकेज, ये रिपोर्ट्स न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी कि 2022 की एक इन्वेस्टिगेशन न्यूयॉर्क टाइम्स ने की, उसमें पेगासस स्पाईवेयर मिसाइल सिस्टम वर द सेंटर पीसेस of a broader $2 billion India-Israel defense package agreed during the same period. ये हो रहा था हरदीप पुरी साहब, अनिल अंबानी साहब, एहूद बाराक साहब और सबका मालिक एक एप्स्टीन साहब। ये हो रहा था। 2018 अदानी एल्बिट एडवांस सिस्टम्स इंडिया, अदानी डिफेंस और एल्बिट सिस्टम्स ने एक जॉइंट वेंचर हैदराबाद में बनाया 2018 में, हर्मेस 900 ड्रोन्स बनाने के लिए। यह पहली इजराइल की ड्रोन बनाने की एक इंडस्ट्री लगी, फैक्ट्री लगी, फैसिलिटी लगी जो इजराइल के बाहर है। इजराइल से बाहर ड्रोन बनाने की पहली फैक्ट्री भारत में लगी, हैदराबाद में लगी, 2018 में लगी। मुलाकात कब हुई? 17 में हुई। ये सब बातें जो हो रही थी, ये सब 14 से 17 के बीच में हो रही थी। उसका नतीजा ये निकला। 2020 नेगेव लाइट मशीन गन कॉन्ट्रैक्ट। इन मार्च 2020 इंडिया साइंड 880 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज फॉर नेगेव लाइट मशीन गन्स। 2022 टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट। 2022 हाइफा पोर्ट एक्विजिशन। हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट्स ने जो अक्वायर किया, ये 2022 में हुआ। 2023 एक्सपेंशन ऑफ ड्रोन प्रोडक्शन। 2023 अथर्वा एडवांस सिस्टम इन्वेस्टमेंट्स। 2024 डिफेंस सप्लाई चेन इंटीग्रेशन। 2025 एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोलैबोरेशन। फरवरी 2026 ऑटोनॉमस गार्ड मार्केट एंट्री। मेरा और आपका पैसा यहां खर्च हुआ। खर्च करना कैसे होना है, कब करना है, किससे खरीदना है, ये सब किसने तय किया? एप्स्टीन ने तय किया। किसकी मदद ली? हरदीप पुरी साहब की मदद ली, अनिल अंबानी साहब की मदद ली, एहूद बाराक तो उन्हीं का ही है। इजराइल गए हैं प्रधानमंत्री। पार्ट 2 नच बलिए। ये हो रहा है, ये हो रहा है। और एक बात हम सभी भारतीयों के लिए बहुत भारी है, जहां पर पवन खेड़ा यह मेल पढ़ते हैं, मोदी इज ऑन बोर्ड। यह निश्चित तौर पर चाहे एप्स्टीन जैसे यौन अपराधी ने लिखी हो, या फिर अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठा एक शख्स कह रहा है मोदी जी के बारे में, यह सिर्फ मोदी जी या सिर्फ मोदी सरकार पर सवाल नहीं है। यह 140 करोड़ लोगों के सम्मान का भी सवाल है कि आखिर क्यों और कैसे भारतीयों के हितों से इतना बड़ा समझौता किया गया। और अगर कांग्रेस यह दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और नच बलिए 2
यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट ये फ्रेज डिसाइड किया गया है, क्योंकि एप्स्टीन फाइल में ही खुद एप्स्टीन ने लिखा था मोदी जी की भारत के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की विजिट के बाद कि मोदी जी जिस तरह से जाकर वहां नाचे और गाए, उससे मकसद पूरा हुआ, ट्रंप खुश हुए। ये सब वो बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है जेफरी एप्स्टीन, व्हाइट हाउस के बहुत इंपॉर्टेंट आदमी स्टीव बैनन को। टोटली बाइज इनटू योर विजन, मतलब आपकी विजन से बिल्कुल इन ट्यून है, मिलता जुलता है। स्टीव बैनन का जवाब आता है, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। याद है इवेंट हुआ था, अब की बार मोदी सरकार नहीं, ट्रंप सरकार। ये यहां भी जेफरी एप्स्टीन साहब, सबका मालिक एक, यहां भी चल रहा है। जेफरी को स्टीव कह रहे हैं, आई एम डूइंग अ 1 hour शो फॉर इंडिया ऑन मोदी वाइल हियर, ब्रिंगिंग अमेरिकन हिंदू गाइज विथ अस। जेफरी एप्स्टीन को बैनन फिर कहता है, यू शुड मीट विथ मोदी। जेफरी एप्स्टीन बैनन को कह रहे हैं, आपको मोदी से मिलना चाहिए, आई कैन सेट। मैंने सबसे अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात रखी है, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं फिक्स कर सकता हूं। जेफरी एप्स्टीन कहता है कि वो मोदी से आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता है। अब किसी को कोई डाउट रहा? ये इसलिए हो रहा है हेडलाइन बदलने का काम, उदय चिप को अंदर कर दो ताकि हेडलाइन उदय चिप रहेगी। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, ट्रेड डील कर दो ताकि हेडलाइन ट्रेड डील पे रहे, ये मेल सामने नहीं आए। ये देश कितना बड़ा खामियाजा दे रहा है इस मेल को छिपाने के लिए। 500 बिलियन खरीद दो अमेरिका से, क्यों? क्योंकि ये मेल बाहर नहीं आनी चाहिए, एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। रूस से तेल खरीदना बंद कर दो, क्यों? एप्स्टीन की मेल्स बाहर आ जाएंगी। भारत के कपास के किसान जाए भाड़ में, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल्स बाहर नहीं आनी चाहिए। यू शुड मीट विद मोदी, आई कैन सेट। क्या बच गया इसके बाद? कुछ बचा? कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत भी है इस मुद्दे पर? आप मुझे बताइए। लिहाजा इस बार जो विजिट हो रही है प्रधानमंत्री की, उसमें नच बलिए 2 पार्ट क्या है? क्योंकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, इसका अनाउंसमेंट मोदी जी ने नहीं किया, भारत सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले इसका अनाउंसमेंट इजराइल के कुख्यात प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया था। अब नच बलिए पार्ट 2 क्या गुल खिलाएगा, क्या हंगामा होगा, यह सब तो हम आप पर डिपेंड करता है।